त्रिवेदी, वीरल छेड़ा और साथ ही समित चौहान, आप तीनों का स्वागत है। समित, पहले तो इंडेक्स पर एक व्यू दीजिए, क्या अप्रोच होगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए मार्केट में जैसे लास्ट एक हाफ एन आवर में रिकवरी आई है। थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे हमें डिमांड दिख रही है स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मिड कैप में सुबह फर्स्ट हाफ एन आवर में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा था। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थमते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, क्योंकि अभी भी जो लास्ट मंडे जो बेरिश कैप क्रिएट हुआ था निफ्टी में, वो अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो एक मेजर रेजिस्टेंस बन के रहेगा। तो इसलिए हायर साइड पे आपको थोड़ा सप्लाई भी आएगा। तो यहाँ पे 24,500, 24,650 ये हम रेजिस्टेंस जोन देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर एक रिकवरी का अटेम्प्ट होता है तो थोड़ा बहुत आपको हायर लेवल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। लो साइड पे 24,200, 250 के आसपास अच्छा खासा डिमांड भी है। तो हमें लगता है कि ये वीक के लिए ये 300, 350 पॉइंट की रेंज हो सकती है। और आइदर साइड ब्रेकआउट डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट कैसी होती है, और कोई डोमेस्टिक लेवल पे अगर कोई न्यूज आती है तो उस पे ही प्रॉब्ली हमें ब्रेकआउट दिख सकता है। आज थोड़ा सा विक्स भी यहाँ पे बढ़ चुका है, जो लास्ट वीक थोड़ा कूल ऑफ हुआ था। तो यहाँ पे ये ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखना इंपॉर्टेंट है, बट स्टॉक स्पेसिफिक रुझान कंटिन्यू और उसी पे ज्यादा हमारा फोकस है। स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस रहेगा। वीरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? देखने मिल रहा है कि जैसे नीचे से पुल बैक अच्छा खासा हमें देखने मिल रहा है, कारण कि बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। ऑलमोस्ट अभी 50.5% प्लस में चल रहा है। लग रहा है कि यहाँ से पुल बैक दिखना चाहिए, और ऊपर में 24,450 और ये सब रेजिस्टेंस है। अगर ये सब क्रॉस हो रहा है तो मुझे लग रहा है ऊपर में 24,600 से 24,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो मेरा भी स्टॉक स्पेसिफिक में मूवमेंट बाय करने का मूवमेंट रहेगा। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी देखिए, लास्ट वीक मंडे को नो डाउट काफी एक शार्प करेक्शन था, लेकिन लास्ट वीक उसके बाद अगर देखें तो थ्रू आउट द वीक 24,000 के जो लेवल्स थे उसने ऑन क्लोजिंग डिफेंड किए थे। और इनफैक्ट फ्राइडे से अगर हम देखें तो 24,200 के लेवल्स भी वो सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ऊपर में हल्की सी कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में 24,500, 24,550 के लेवल्स निफ्टी में आ सकते हैं। और स्टॉक्स की अगर बात करें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जब तक 24,200 के ऊपर ये निफ्टी सस्टेन करेगा तो मेरा जो अप्रोच जो है वो बाय साइड का रहेगा। ओके, तो बाय साइड के ट्रेड्स पर ही दरअसल फोकस इस समय बनता हुआ साफ दिखाई देगा। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अमित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? देखिए, पहला जो है मेरा संवेदन मदरसन पे ध्यान रख सकते हैं। एक डिसेंट करेक्शन उसमें आया है 18% का रिकॉर्ड हाई से, लेकिन रिसेंटली अगर देखें 3-4 दिनों से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट अगेन ये स्टॉक में आया है। 180, 185 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है संवेदन मदरसन के लिए। करंट मार्केट प्राइस 187 के आसपास बाय कर सकते हैं। 180 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 210 तक ही दिख रहा हूँ। 210 के लिए संवर्धन मदरसन में एक अपॉर्चुनिटी। स्टॉक डे लो से कुछ रिकवर करने की कोशिश में ज़रूर है, इसीलिए 210 तक जा सकता है। 180 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। समित, आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे वेल्सपन कॉप के साथ जाना चाहेंगे। एक अच्छे रैली के बाद लगभग एक महीने से ये स्टॉक कंसर्ट हो रहा था एक रेंज में। आज सुबह से जैसे इसमें बाइंग ट्रैक्शन है, स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है बुलिश ट्रैक पैटर्न का। वॉल्यूम्स अच्छे खासे रोबस्ट दिख रहे हैं पूरे रैली में। तो हमें लगता है कि यहाँ से मूव और एक्सटेंड होगी। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, तो अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे पोजिशनल लेवल पे 748 के टारगेट आएंगे। 668 के स्टॉप लॉस से वेल्सपन कॉप बाय कर लीजिए। ओके, वेल्सपन कॉप नंबर्स हमने देख लिए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा था। 748 का टारगेट है अब जो समित दे रहे हैं स्ट्रेट में, और 668 का स्टॉप लॉस रहेगा। वीरल, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा पहला ट्रेड तेजस नेटवर्क पे रहेगा। देख सकते हैं कि ऊपर से हमें काफी अच्छी अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। यहाँ से लग रहा है कि पुल बैक हमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो 1235 पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अराउंड 1190 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट 1340 के रहेंगे। ओके, 1340 के लिए आप तेजस नेटवर्क में तेजी की पोजीशन सजेस्ट कर रहे हैं, और 1190 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड आता हुआ। एक बार तेजस का चार्ट दिखा दीजिए प्लीज स्क्रीन पर। देखिए तो इस समय किस तरह का प्रदर्शन है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी समय बाद फिर से रेकमेंड होने लगा है, और 3% के गेंस पर आज ट्रेड करता हुआ 1340 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साफ बन रही है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हुआ। वीरल, दूसरा ट्रेड लगे हाथ देंगे? हाँ, सेकंड पिक मेरी जेएसडब्ल्यू स्टील पे रहेगी। लग रहा है कि यहाँ से मेटल सेक्टर में मूवमेंट अच्छी खासी हमें देखने मिल सकती है। और स्टील सेक्टर में देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील भी आज के दिन में वॉल्यूम्स के साथ अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है।
ऑलरेडी 2% प्लस चल रहा है, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 897 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 975 के रहेंगे। 975 के टारगेट के लिए एक मौका JSW स्टील में। आज मेटल्स में फिर से थोड़ी करके रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए एक मौका बन रहा है तेजी की पोजीशन लेने का। बाय साइड का ये ट्रेड उभर कर आया है। समित, वेल्सपन कॉर्प आपने जोड़ा, आपका दूसरा ट्रेड? यहाँ पे लोधा के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक में 200 डे एवरेज पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। उसके बाद जो रिकवरी आई है, हमें लगता है कि यहाँ से लोधा में एक अच्छी रिकवरी आपको यहाँ से दिख सकती है। तो 1420 के टारगेट की लोधा बाय करने की सलाह होगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे करंट लेवल पे जो 1282 का स्टॉप लॉस के साथ लोधा बाय करने की सलाह है। ओके, तो 1280 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, वैसे रियल एस्टेट कंपनियों में फिर से रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस मोमेंटम में 1420 तक जा सकता है काउंटर। मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये है बाय साइड का ट्रेड। अमित, आप क्या पिक करेंगे? जी देखिए, दूसरा जो स्टॉक है वो आदित्य बिरला फैशन ABFRL है। देखिए, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रैल से जून महीने में काफी एक साइजेबल रैली आई थी और उसके बाद ये जो स्टॉक है थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में था। लेकिन मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन में फेस जो है अभी थोड़ा मैच्योर फेस में है, क्योंकि उसने 310 के जो लेवल्स है वो कंसिस्टेंटली होल्ड किए। तो करंट मार्केट प्राइस पे ABFRL बाय कर सकते हैं 310 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 360 तक के देख रहा हूँ। ओके, तो 360 तक जा सकता है काउंटर ABFRL। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए तेजी की इस समय बनती हुई साफ दिखाई दे रही है, और 310 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिएगा। ये है वो बाय साइड का ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड, दो ट्रेड्स इनफैक्ट आ चुके हैं, एक और ट्रेड आगे आएगा, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आरती इंडस्ट्रीज के Q